हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ का रीडिंग शुरू हो रहा है ये फरवरी 16 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 का एनर्जी के ऊपर हर एक ज़ोडिएक साइन का रीडिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी के ऊपर रीडिंग बनेगा। और जो लोग नई सुनने के लिए आ रहे हैं प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और जो लोग दोबारा वापस आ रहे हैं थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एन्जॉय योर रीडिंग। हाय एरीज, मेष राशि। ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है फरवरी मंथ की 16 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक की एनर्जी के ऊपर। आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी लेके ये एरीज का रीडिंग कर रहा है। ये है ओशो जैन टैरो डेक। इससे पहले 3 कार्ड लेंगे और उसी के ऊपर बेस करके पूरा रीडिंग को सजाएंगे। पहला कार्ड है आपका पास्ट एनर्जी के ऊपर, नथिंगनेस। प्रेजेंट एनर्जी, एडवेंचर। फ्यूचर एनर्जी, चेंज। ओके, अभी ना हम लोग ये जो पहला कार्ड हम निकाल के रखे हैं, दिस इज़ अ स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड। इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। इसमें लिखा है फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस। इसको लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अभी ले लेते हैं लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। मैं जस्ट कोरोना से उठी हूँ। 10th 11th डे हुआ। मेरा खांसी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, सो गले का आवाज़ बहुत बुरा है। आई कैन अंडरस्टैंड, प्लीज़ बियर मी, आई एम सॉरी। चलिए ले लेते हैं 3 कार्ड फॉर मेष राशि। फर्स्ट कार्ड, द लेडी। सेकेंड कार्ड, द चाइल्ड। थर्ड कार्ड, द जेंटलमैन। अभी ले लेंगे वाइल्ड अननोन डेक से कुछ कार्ड्स, क्लैरिफाइंग कार्ड्स। अचानक से ये स्ट्रेंथ कार्ड आ गया। आई डोंट वांट टू टेक दिस बट सडनली आया। लेट्स टेक इट। इसको रहने देते हैं। गिव मी द क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर एरीज प्लीज। एरीज के लिए कार्ड्स दीजिए। थैंक यू सो मच। क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर एरीज। फादर ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ सोर्ड, द मैजिशियन, एस ऑफ सोर्ड, सन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड। कमाल है, आप हो फायर साइन के। आपकी सारी की सारी एनर्जी सोर्ड एनर्जी है, बट एक पेंटिकल एनर्जी छोड़ के एंड मैजिशियन को छोड़ के बाकी का सब कुछ देश। और फिर भी देखो, इस मैजिशियन को अगर गौर से देखोगे आपको बाजू वाला सोर्ड ही दिखेगा प्रॉपरली। ये कार्ड क्यों निकला? ओके, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहा है मे बी दे नीड सम हेल्प फ्रॉम अ लियो। मेष राशि को कोई लियो से हेल्प चाहिए। इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। शुरू करते हैं पास्ट एनर्जी से। नथिंगनेस, दिस इज द एनर्जी ऑफ टॉरस। एरोफेंट एनर्जी है। हो सकता है मे बी यू आर डीलिंग विद अ टॉरस। टॉरस जो है ना, या तो आपके लाइफ से निकल गया है बिकॉज दिस लेडी इज गोइंग आउट। नंबर 29, 2 + 9 = 11। हो सकता है मे बी यू हैव अ पर्सन टॉरस जिसको आपने खोया है, मे बी आपके लाइफ से निकल चुके हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द
Father of sword, the king of sword, king of sword is there and ace of sword is there. मे बी आपके लाइफ में अभी ये जो एनर्जी चल रहा है, दैट पर्सन इज अ लिब्रा. आई थिंक it's a Gemini, Libra, Aquarius, but I'm getting a Libra vibration, very strong Libra vibration. Gemini, Libra, Aquarius. अगर ऐसा कोई है जो आपकी मैरिड पार्टनर है तो आपको कुछ भी करके उधर पे वापस आने का मतलब कोशिश किया जाना चाहिए. मे बी आप भटक गए थे. यस, दिस वॉज योर थर्ड पार्टी. दिस वॉज योर थर्ड पार्टी. ये पर्सन जैसे ही आपके लाइफ में आए थे ना, बहुत खुश हो गए थे. आपको मास्टर बना के गया है ये पर्सन. इसकी नज़रों में आप मास्टर थे. इसकी नज़र में आप बहुत बहुत क्वालिफाइड, बहुत हैंडसम, बहुत इंटेलिजेंट. मतलब ये पर्सन आपको ना जैसे सपनों का सौदागर की तरह देखते थे और आप भी उसके नज़र में सपनों का सौदागर बन चुके थे. जब इंसान के ऐसे हो जाते हैं ना किसी की नज़र में, तो वो खुद को महान समझने लगते हैं और वो फ्लेवर एंजॉय करने लगते हैं जो असल में वो खोना नहीं चाहते. पर आपके घर में, आपकी घर की जो परिस्थिति है ना, वो वैसा नहीं है. घर में आपका उतना नहीं चलता. आप सपनों का सौदागर हो नहीं. घर में बहुत लॉजिक चलता है और ये पर्सन की चलती है जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है. ये वहाँ पे फादर है, मतलब आपके बाप है. और आपको, आप चाहो ना चाहो, इसके निगरानी में आपको रहना पड़ता है. कांस्टेंट आपके ऊपर दोनों आँख खुल के बैठे हैं. रियली टफ, रियली टफ. और उसके बाद आता है एस ऑफ सोर्ड. ओह माय गॉड. तो आपको फाइनली इस इंसान के साथ ही आगे बढ़ना होगा. इस इंसान के साथ शायद कोई बिजनेस कर सकते हैं. इस इंसान के साथ शायद कोई नया काम शुरू हो सकता है, कोई घर बना सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है. एक ही कंपनी में काम करते हो, एक ही प्रोजेक्ट में हो सकता है. ये वाइस वर्सा हो सकता है. रीडिंग कम्प्लीटली ना वाइस वर्सा होता है. तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन के ऊपर नज़र रखे बैठे हो, वो आपके ऊपर नहीं. आपका थर्ड पार्टी नहीं था, आपके पर्सन का थर्ड पार्टी था. और वहाँ से आपकी मेहनत से उसको निकाल के अभी आप उसके ऊपर निगरानी रखे हो कि कोई ना आ पाए मेरी पार्टनर की ज़िंदगी को, कोई मेरे से अलग ना हो कर पाए. तो ऐसा एनर्जी हो सकता है. एक चीज़ है मैं कहना चाहूँगी अभी. ये देखिए, इस सोर्ड के ऊपर एक इनफाइनाइट सिंबल है. इस लायन के फोरहेड के ऊपर भी देखिए सेम इनफाइनाइट का सिंबल है. मे बी आपकी ज़िंदगी में कोई लियो एनर्जी आ सकते हैं जो कि आपको कुछ ऐसा सलाह मशवरा देंगे जिससे आपको लगेगा कि दिस पर्सन, दिस एस ऑफ सोर्ड यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज़ द फाइनल पर्सन ऑफ योर लाइफ. यू कांट अवॉइड इट. ठीक है, ओके. दूसरी मतलब ये आपका पास्ट एनर्जी था. अभी हम प्रेजेंट में जाएंगे. प्रेजेंट में दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, एडवेंचर. ओके, थैंक यू. स्पिरिट बोल रहा है कि मे बी आपकी ये जो एनर्जी है, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ दोस्ती करना, बातें करना आपको अच्छा लगता है, किसी के नज़र में हीरो बनना, तो ये सब आपकी बचपन की ख्वाहिशें हैं. बचपन से आपके अंदर एक ऐसा एडवेंचर का कोशिश रहा है. आपकी बचपन की मेमोरीज़ भी ऐसे ही कहते हैं. उसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि प्रेजेंटली आपके घर में बच्चा है जिसको लेके आपकी ज़िंदगी का जो तनाव था, किसी को खोने का जो गम था, वो बहुत हद तक कम हो गया है.
यहाँ पे है नंबर 13, 3+1=4। अब बैलेंस एनर्जी में आने का कोशिश कर रहे हो, मे बी नॉट विथ योर पार्टनर, मैरिड पार्टनर, बट आपके चिल्ड्रन, आपके बच्चे के माध्यम से पार्टनर के साथ आपका एक कनेक्शन फिर से बनने का कोशिश कर रहा है। और ये कनेक्शन आपको जैसे क्या बोले, इसको एडवेंचर की तरफ तौर पे आप ले रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो, आई नेवर ट्राइड टू स्टे इन दिस वे बट यू हैव टू। देखिए 4 ऑफ सोर्ड, अगेन इट्स अ 4। यहाँ पे भी 4 एनर्जी है, यहाँ पे भी 4 है, बट यहाँ पे ना 4 ऑफ सोर्ड है। एक चीज़ देखिए, इस लैम्प के सर के ऊपर देखिए एक सन का प्रतीक। तो मतलब स्पिरिट यही कह रहा है कि ये जो आप प्रेशर में हो ना, ये जो एक फैमिली प्रेशर, पार्टनर का प्रेशर, ये जो भी प्रेशर में आप हो ना, इसी में आपका थर्ड आई ओपन हो सकता है, इसी में आपका ज्ञान बुद्धि का उन्मोचन हो सकता है। मतलब जो भी आप कर रहे थे, देखिए इंसान का ना एक ही रास्ता होता है। अगर आप एक इंसान को कमिट करके शादी करते हैं, फिर शादी के बाद आप दोनों इकट्ठा चलते रहते हैं, अचानक आपकी ज़िंदगी में कोई और आ जाते हैं और फिर आप उनके साथ मस्ती में बहने की कोशिश करते हो। दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कमिटेड हो। तो वो कमिटमेंट का क्या हुआ? आप बोलोगे हम बोर हो चुके हैं, वो स्पार्क नहीं रहा अब ज़िंदगी में। अगर वो स्पार्क नहीं रहा तो प्रॉपरली पहले उसको क्लोज़ करो। कुछ भी नया शुरू करने से पहले पुराने को कम्प्लीटली ऑफिशियली ख़त्म करना होता है, पर आपने वो नहीं किया था। आपने क्या किया, इधर पे भी रह रहे थे और उधर पे भी जा रहे थे, विच इज़ रॉन्ग। ऐसा एडवेंचर नहीं करना चाहिए। और आपका ये एडवेंचरस जो मेंटालिटी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी आपके जो पार्टनर का कॉम्बिनेशन है, तो वो है टॉरस एंड लिब्रा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने जो समझाना था आपको समझा दिया, आपको जितना पाबंदी देना था दे दिया। और नाउ यू कैन रियलाइज़ कि यस, जो भी हम कर रहे थे ना, इट वॉज़ नॉट राइट। भले ही आपको बुरा लगे, भले ही आपको इस परिस्थिति में रहने में आपको अच्छा ना लगे, फिर भी सन ऑफ पेंटिकल इज़ देयर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपको धीरे धीरे इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। आपके पार्टनर के साथ ही चलना पड़ेगा। धीरे धीरे पैसों की मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा और उसी के ऊपर काम करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड दिस इज़ व्हाट योर लाइफ वांट, दिस इज़ व्हाट योर लाइफ पर्पस इज़। आपका ये लाइफ पर्पस है। सो दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी। अभी हम फ्यूचर एनर्जी में चलते हैं। फ्यूचर एनर्जी में दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आपका जो भी हुआ था ना, आपकी ज़िंदगी में जो भी आए थे, कुछ पल के लिए ही सही, ये दिस लेडी, ये अभी निकल चुके हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये 29 है और ये 28 है। अब दोनों का रास्ता भी चेंज हो चुका है और ये आप दोनों को मिलाने का काम भी किए थे। टाइम आपको एक बड़ा सीख देने के लिए, आपकी एक ट्यूशन का ज़रूरत था, आपको कुछ समझाने का ज़रूरत था। आपको समझा दिए वक्त ने और उसके बाद वो निकल जा रहे हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, रीडिंग वाइज वर्सा हो सकता है कि ये आपके पार्टनर के साथ हो रहा है और सब कुछ आप विटनेस कर रहे हो, आप देख रहे हो। तो वो लेडी या आदमी जो भी है, वो एनर्जी निकल चुके हैं। आप यहाँ पे अकेले पड़ गए हो और अभी जो आपके अंदर का जो मैजिशियन है, इसका खुला हो रहा है। नाउ अभी आपको समझ में आ रहा है। देखिए कार्ड नंबर 28, 2 + 8 = 10, दैट मीन्स कार्ड नंबर 1। मैजिशियन का भी कार्ड नंबर 1 है, ठीक है। तो आपको ये समय का
चक्रव्यूह से ले जाने का वजह क्या था? वजह यही था कि आपको नंबर 1 बनाना था, आपको मैजिशियन एनर्जी तक लाना था। और इस एनर्जी तक लाने के लिए आपको 8 ऑफ सोर्ड का भी सामना करना पड़ा बहुत। और ये जो एनर्जीज का आपको सामना करना पड़ा, ये जो मैजिशियन एनर्जी है, ये मैजिशियन एनर्जी के कोई तो लियो है आपके आसपास जिसका भी यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है। और इस पूरा प्रोसेस से जाते हुए आपको कुकून से बटरफ्लाई होने का एक मौका मिला। ये होल प्रोसेस जो आपके साथ हुआ पिछले 2-3 मेरे ख्याल से 3 से 4 साल, लास्ट 3 to 4 years आपकी ज़िंदगी में जो भी हुआ वो आपको कुकून से बटरफ्लाई का एक जर्नी तैयार करने में मदद किए। आपका ज्ञान चक्षु का मतलब जो थर्ड आई है उसका उन्मोचन होना, आपको ज्ञान प्राप्त होना, विजडम पाना, आपकी पुरानी जो एडवेंचरस पैटर्न्स से आपको निकल के लाना, एक नया पैटर्न में डालना, आपके अंदर एक मैजिक पावर को इन्वेंट करना, सब कुछ का रीज़न था ये लेडी या ये थर्ड पार्टी को आपके लाइफ में लाना। जैसे ही थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी में आए और फिर आपके घर में झमेला शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे आपको भी रियलाइजेशन हुआ, बहुत कुछ ऊंच नीच हुआ। उसके बाद जैसे ही वो लेडी या वो आदमी चला जाता है, आपकी ज़िंदगी का एक नया पहलू खुलता है। और ये नया पहलू काफ़ी प्रेशर के अंदर खुल रहा है। चारों तरफ से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का बहुत लंबा प्रेशर एंड टॉरस का बहुत बड़ा प्रेशर था। इस प्रेशर में रहते रहते धीरे धीरे आपके अंदर का वो इनफाइनाइट जो सिंबल है वो खुलता है, वो ज्ञान आपको प्राप्त होता है, वो एनर्जी आपको समझ में आता है। तभी जाके आपका कोकून से बटरफ्लाई होने का ये सफ़र ख़त्म होता है। एक्सेलेंट। चलिए देख लेते हैं स्पिरिट का क्या कहना है। ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। शांत हो जाओ, आपको एक नया जर्नी के लिए तैयार किया जा रहा है। शांत हो जाओ, ट्रस्ट द गुड, जो भी आपके अंदर अच्छाई है उसको ट्रस्ट करो। सामने वाले के अंदर भी बहुत सारी अच्छाई है, उसको भी देखने की और उसमें भी ट्रस्ट करने की कोशिश करो। हर किसी की ज़िंदगी में एक रोशनी होती है, सच्चाई की रोशनी होती है, प्योर लाइट रहता है, उसको भी एक्सेप्ट करने का कोशिश करो। फेथ को लाओ ज़िंदगी में, तभी आपकी ज़िंदगी एक नई सिलसिले से शुरू हो पाएगी। ब्यूटीफुल। फेथ बहुत बढ़िया रीडिंग है। मेष राशि, लास्ट कुछ महीनों से बहुत कुछ चल रहा था, थर्ड पार्टी का निकल जाना, ये वो झगड़ा झमेला, आज क्लियरली आपको बता दे रहा है वक्त कि एक्चुअल में ये क्यों हुआ और इसका रिज़ल्ट क्या है। सो आपको बटरफ्लाई बनाने के लिए, आपको असली फ्रीडम देने के लिए, आपको असली पैटर्न में लाने के लिए ये पूरा कार्यक्रम था। ठीक है ना। चलिए एंजॉय करिए आपका लाइफ को और फिर मिलेंगे मार्च के रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।